हमारे साथ अंशुमन तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंशुमन जी, जैसे कि हम बजट आने से पहले बात कर रहे थे कि सरकार इसमें जाहिर सी बात है टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करेगी, और वही हुआ। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन राहत देने की कोशिश की गई है। जो पुराने मामले थे उनको निपटारा करने की कोशिश की गई ताकि लोगों को उससे फायदा हो, और जो स्ट्रीमलाइन करने की सरकार की प्रोसेस है, क्या उस दिशा में है ये कदम? सुमेरा, वो एक शेर है ना कि मैं वाकिफ़ हूँ उसकी चुपगोइयों से, समझ लेता हूँ उसकी अनकही भी। और यही बात हम लोगों ने बजट से पहले कही थी कि सरकार जो पहले से कहती चली आई है उसे तत्काल बदल नहीं सकती इनकम टैक्स में, और वैसा ही हुआ। इनकम टैक्स के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसा हमने कहा था कि वित्त मंत्री जो नई टैक्स रिजीम है उस पर फोकस करेंगे, और उसी पर उन्होंने फोकस किया, जिसमें 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। इसके अलावा जो एक घोषणा की गई, इस घोषणा का तात्कालिक तौर पर सीधे बड़े करदाताओं को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ, इससे जो लिटिगेशन में फंसे हुए लोग हैं उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। हुआ यह है कि 2010 से पहले के जो मामले हैं जिनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को नोटिस भेज रखी है वसूली के लिए, ऐसी 25,000 करोड़ की टैक्स डिमांड है। इनकम टैक्स की भाषा में टैक्स डिमांड कहा जाता है। ये वो मुकदमे या नोटिसें हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों से वसूली के लिए भेजता है। इन्हें रद्द कर देने का, इन्हें वापस कर देने का ऐलान हुआ है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी वसूली की लागत बहुत ज्यादा है, रिकवरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और चूंकि 10 साल 2010 से लेकर आज 2024 तक के मामले चल रहे और इनकी वसूली नहीं हुई है, तो वित्त मंत्री ने वापस लेने का ऐलान किया है। तो एक किस्म की रियायत है उन लोगों को जो मुकदमों में फंसे हुए थे इनकम टैक्स की देनदारी को लेकर। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इससे 1 करोड़ साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी, और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बहुत थैंक यू सर। अंशुमन जी इस वक्त हमारे साथ। अंशुमन जी, एक आम इंसान के लिहाज से 3 टेकअवेज इस बजट में क्या है? आम इंसान के लिहाज से देखिए, 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो लोगों को महंगाई से कमी की ज़रूरत थी, या उनके हाथ में पैसे रखे जाने की ज़रूरत थी, और दोनों चीज़ें इस बजट से सीधे तौर पर कुछ होती दिखाई नहीं दी। आमतौर पर ये चूंकि वोट ऑन अकाउंट था, इसलिए सरकार कोई बड़ी ऐसी घोषणाएं करके उन्हें लागू करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए जैसे एक हाउसकीपिंग बजट है और वोट ऑन अकाउंट बजट है, सरकार की प्रमुख जो स्कीमें चल रही थी उन्हीं स्कीमों को जारी रखा गया। अगर आप मंशा के तौर पर देखें तो मध्य वर्ग की हाउसिंग के लिए एक स्कीम की घोषणा की गई है, लेकिन फिर भी इसे हमें जुलाई के बजट तक इसका इंतजार करना होगा। जब जुलाई का बजट आएगा तब हमें इस स्कीम का ढांचा और प्रारूप समझ में आएगा कि वो स्कीम कैसे आ रही है। कुछ बड़ी चीजें जो होने की संभावना थी ये इस बजट में नहीं हुई। इससे लगता है कि सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि उसे एक लोक लुभावन बजट चुनाव से पहले पेश करने की उम्मीद नहीं है। ये सरकार का कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर, या आयुष्मान भारत में बढ़ोतरी को लेकर, या बीमा को लेकर ऐसी कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई जिससे कि आम व्यक्ति सीधे अपने आप को प्रभावित महसूस कर सके। अंशुमन जी, सरकार की तरफ से 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन कई सेक्टर्स को देने की बात की गई है। क्या ये जो सरकार का एक बड़ा उद्देश्य है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था को हम तेजी से आगे बढ़ाएं दुनिया में, क्या उस दिशा में है ये कदम? ये स्कीमें लगातार पिछले सालों से चल रही हैं। सस्ते क्रेडिट की स्कीम्स कुछ इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से निवेश के प्रोत्साहन के लिए दी जाती हैं। ये स्कीम्स पहले से उपलब्ध हैं, उन पे फोकस और बढ़ाया गया, और यहाँ सरकार बैंकों के कर्ज के जरिए उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहन करने की कोशिश करती हुई दिखती है। एक और सवाल अंशुमन जी, कई सारी यहां पर टेकअवेज हैं। जैसे सरकार ने कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने यह भी कहा है कि वो मिडिल क्लास के लिए एक आवासीय योजना लेकर आ रही है। सरकार ने यह कहा है कि हम इतने सारे मकान बनाने वाले हैं। ओवरऑल जो सरकार का रोड मैप है आने वाले समय में, क्या वो थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा है? कौन सा एरिया है जिसको वो चाहते हैं कि इसको पुश दिया जाए? जैसे महिलाओं की बात की जाए, उनके लिए भी काफी सारी चीजों की जिक्र किया गया है।
देखिए सरकार के रोड मैप में जो मौजूदा स्कीमें चल रही हैं उन्हीं को रखा गया और आमतौर पर जुलाई में जब बड़ा बजट आएगा तब आपको उस अमृतकाल का बड़ा रोड मैप दिखाई देगा। लेकिन अगर फिर भी हम बिटवीन द लाइंस पकड़ने की कोशिश करें तो रेलवे में नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, 3 अलग अलग के लिए, सीमेंट, एनर्जी और मिनरल्स के लिए। ये मौजूदा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अगला चरण होगा, लेकिन मौजूदा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी थोड़ा सुस्त है। सर लेकिन सॉरी आपको मैं रोक रहा हूं, क्योंकि एक जल्दी से एक सवाल सर, ये बताया गया है कि 10 साल में दुगना एफडीआई आया, क्या हमें इससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए? क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? हाँ, 10 साल में भारत में एफडीआई में बढ़ोतरी हुई है और कोविड से पहले तक भारत में विदेशी निवेश की रफ्तार काफ़ी अच्छी रही थी और उस निवेश को हमने भारत में देखा भी है, पर इसमें बड़ा हिस्सा निवेश का भारत के शेयर बाजारों में आया और इसलिए 2014 की तुलना में 2023 में भारत के शेयर बाजारों की रफ्तार, ऊंचाई और निवेश सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप माने पिछले 10 साल की, भारत में छोटे निवेशक जितनी तेजी से मुख्य धारा में आए और बाजार बढ़ा है, ये सबसे बड़ी सफलता और इसमें विदेशी निवेशकों का सर लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ अंशुमन सर बताना चाहूंगा कि बजट के बाद निफ्टी डाउन है और सेंसेक्स में भी कोई बहुत ज्यादा गेन्स नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट का गेन है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है अंशुमन सर? बजट निराश था क्योंकि बजट ने निराश किया बाजार को बजट से 2-3-4 बड़ी घोषणाएं चाहिए थी, खासतौर से पूंजी खर्च को बढ़ाने को लेकर या लोगों के हाथ में पैसे देने को लेकर। देखिए बजट और उपभोक्ता एक ही तरह से सोचते हैं। बजट में जो बाजार में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हें चाहिए था कि सरकार लोगों के हाथ में पैसे रखे ताकि बाजार में डिमांड आ सके। ग्रामीण क्षेत्र से पिछले 1 साल से डिमांड टूटी हुई है, सारी एफएमसीजी कंपनियों के स्टॉक्स बाजार में पिटे हुए हैं, उनके नंबर्स खराब हैं, वैसा कुछ सीधा बाजार को नहीं मिला और इसलिए बाजार में निराशा दिखाई दी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कोई नई और बड़ी स्कीम नहीं आई घोषणा की, केवल मौजूदा स्कीमों को कंटिन्यू रखा गया, इसलिए बाजार बिल्कुल किनारे पर टिका हुआ है। बाजार के लिए राहत देने वाली एक बात थी कि सरकार ने राजकोषीय घाटे के अपने लक्ष्य को कायम रखा है, मजबूत रखा है और बनाए रखा है, यानी राजकोषीय घाटे का पाथ मजबूत है और इसलिए बाजार को वहां से राहत मिली। पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो बाजार के उत्साह को बढ़ा सके और इसलिए हम देख रहे हैं कि बाजार बिल्कुल करार पर किनारे है और ऊपर नीचे हिचकोले खा रहा है। जी, तो राहत जरूर मिली लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं थी और इस वजह से वो दिखाई दे रहा है बाजार में